जय हिंद। इस वीडियो में हम समझेंगे आईपीसी। ठीक है, आईपीसी में कितनी धारा होती है, कानून के बारे में हमारी डेली वीडियो आएंगी। ठीक है, चलो देखते हैं आईपीसी में कितनी धारा होती है। आईपीसी में कितनी धारा होती है तो 511 धाराएं होती है। कितनी होती है? 511 धाराएं होती है आईपीसी में। ठीक है, आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन पैनल कोड। ठीक है, क्या होता है? इंडियन पैनल कोड। ठीक है, आईपीसी की क्या होती है? फुल फॉर्म होती है। आईपीसी में सजा क्या है? ठीक है, आपने सुना होगा कि सजा क्या है। ठीक है, तो आईपीसी में सजा क्या होती है देखते हैं। पहले कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो देखते हैं सजा कितने प्रकार की होती है। आपका कारावास, जुर्माना और संपत्ति की जब्ती और मौत। इन 4 चीज़ों में से ही आपको जिस अनुसार आप केस किए होंगे, आप कांड किए होंगे, उसके अनुसार आपको सजा मिलती है। ठीक है, आगे सामने कारावास, जुर्माना, संपत्ति की जब्ती और मौत। ठीक है, ये होते हैं क्या होते हैं? सजा के प्रकार। ठीक है, धारा आप देखते हैं धारा 307 हत्या की कोशिश करना। ठीक है, जब आप किसी की हत्या कर देते हैं तो वहाँ पे क्या लगेगा? धारा 307 लगेगी और कितने साल की सजा होगी? तो आजीवन कारावास हो सकता है। ठीक है, आजीवन कारावास समझ रहे हैं ना? आजीवन कारावास का मतलब कि पूरी जीवन भर आपको जेल में रहना पड़ेगा। ठीक है, लिखते भी जाओ। अब देखते हैं धारा 302। ठीक है, धारा 302 क्या होती है देखते हैं। हत्या का दंड। ठीक है, क्या होती है? हत्या का दंड। ठीक है, हत्या का दंड। जब आप किसी की हत्या कर देते हैं तो आपको कौन सी धारा लगती है? 302 लगती है। ठीक है, इसमें भी आपको क्या हो सकता है? आजीवन कारावास हो सकता है। क्या हो जाता है? आजीवन कारावास हो सकता है। आजीवन कारावास और मृत्यु भी मिल सकती है। क्या मिल सकती है? मृत्यु दंड भी आपको मिल सकता है इसमें। जब आप किसी की हत्या कर देते हैं तो धारा वहाँ पर क्या लगाई जाती है? धारा 302 लगाई जाती है। ठीक है, धारा क्या लगाई जाती है? 302 लगाई जाती है और आपको क्या हो जाएगा? आजीवन कारावास या फिर मृत्यु दंड दे दिया जाता है। ठीक है, आगे समझ में। अब देखते हैं धारा 376 क्या होता है। ये लेटेस्ट में चलता है आज की डेट में। ठीक है, धारा 376। धारा 376 क्या होता है? बलात्कार करना। क्या करना? बलात्कार करना। बलात्कार करना। ठीक है, बलात्कार करना। ठीक है, और बलात्कार में क्या होता है? बलात्कार जानते हैं ना, जिसे कहते हैं रेप करना। बलात्कार करना या रेप करना, उसी को बोलते हैं। ठीक है, देखो इसमें आपको कितने साल की सजा? इसमें आपको 7 से 10 साल की सजा होती है। कितने? 7 से 10 साल। ठीक है, 7 से 10 साल की इसमें सजा हो सकती है। अगर आपने रेप किया किसी का तो आपको धारा कौन सी लगेगी? कौन सी लगेगी? धारा 376 बलात्कार के तहत लगेगी, जिसे रेप कहते हैं। ठीक है, और आपको कितने साल की इसमें सजा होगी? 7 से 10 साल तक की। ठीक है, आगे समझ में। देखते हैं अभी इसी का एक और है धारा 376। ठीक है, धारा 376 डी के तहत। ठीक है, इसमें देखो क्या था? सामूहिक बलात्कार। सामूहिक बलात्कार जानते हैं कि नहीं जानते? सामूहिक बलात्कार समझ रहे हैं? किसी ग्रुप बना के। ठीक है, जैसे एक लड़की के साथ 4-6, अभी जो निर्भया वाला कांड देखा होगा, जो दिल्ली में हुआ, दिल्ली में वो थी हॉस्पिटल में ना, निर्भया कांड वाला। सामूहिक का मतलब होता है कि एक लड़की के साथ 4-6 लड़के रेप करना। ठीक, उसे कहते हैं सामूहिक बलात्कार। ठीक है, क्या कहते हैं? सामूहिक बलात्कार। सामूहिक बलात्कार। ठीक है, बलात्कार। ठीक है, सामूहिक बलात्कार। तो इसमें भी आपको क्या हो सकता है? जब आप सामूहिक बलात्कार करते हैं तो इसमें आपको 2 चीज 25 साल की सजा हो। कितने साल की? 25 साल। 25 साल की सजा और आपको क्या देना पड़ेगा? जुर्माना भी देना पड़ेगा। किसको जुर्माना देना पड़ेगा? पीड़ित को। ठीक है, जो पीड़ित लड़की होगी तो उसको आपको क्या देना पड़ेगा? जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, सामूहिक बलात्कार मतलब ग्रुप बना के किसी का रेप करना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? किसी लड़की का ग्रुप बना के, जैसे मान लो कि हम 4-6 लोगों किसी लड़के का रेप कर दिया, तो वहाँ पे हमारा कौन सा धारा लगेगी? धारा हमारी 376 डी के तहत लगेगी। ठीक है, धारा 376 डी के तहत सामूहिक बलात्कार का आरोप हम पे लगेगा और हमें कितने? 25 साल की सजा हो सकती है। जुर्माना भी हमें देना पड़ेगा। किसको जुर्माना देना पड़ेगा? जो लड़की पीड़ित होगी। ठीक है, आगे समझ में। लिखो, जल्दी लिखो। इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखो
कौन सा अपन हो गया, धारा 376 डी के समूह, ठीक है, सामूहिक बलात्कार। अब कौन से धारा, धारा 395, ठीक है। देखो धारा 395 डकैती, डकैती जानते हैं, डकैती, डकैती जानते हैं कि नहीं जानते? चोरी से, देखो चोरी से बड़ी होती है डकैती, चोरी से बड़ी डकैती कहते हैं। चोरी होती है छोटी और डकैती होती है बड़ी, समझे? डकैती का मतलब किसी घर में जो कोई घुसता है, डाका डालना, डाका डालना जिसे बोलते हैं, ठीक है, डाका डालना भी इसे बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, डाका डालना भी उसे बोलते हैं। तो जब कोई डाका डालने जाता है वहां पे, तो पूरी तरह से उसको मतलब घर का जो भी होगा, जो मिलेगा जेवरात पैसे, तो पूरी तरह से उस घर को लूट लाता है, ठीक है। चोरी होती है छोटी बड़ी, 2,000 10,000 की ये चोरी कहलाती है, और लाख की जब ऊपर जाती है तो वो क्या कहलाती है, डकैती में, ठीक है। डकैती होती है बड़ी, क्या होती है, इसमें कितने साल की सजा हो सकती है, 10 साल, कितने साल की, 10 साल की सजा हो सकती है, 10 वर्ष की क्या हो सकती है, आपको सजा हो सकती है। और कठिन कारावास, अब देखो कारावास और कठिन कारावास में क्या अंतर होता है, ठीक है। कठिन, कठिन कारावास, कारावास, कारावास दो प्रकार के होते, एक होता है कारावास साधारण कारावास और एक होता है कठिन। कठिन में क्या होता है कि जब कठिन कारावास कोई करता है तो उसकी हड्डियां पूरी तरह से तोड़ देते हैं। मतलब कि जब कोई डकैती, तुमने सुना भी होगा कि डकैती जो करता है, एक बार अगर पुलिस के हाथ में आ तो दोबारा डकैती करने के लायक बचता नहीं, मार मार को तो तोड़ देते हैं, ठीक है। तो उसे कहते हैं कठिन कारावास। और साधारण कारावास कहते हैं जेल में बंद करके बस आराम से खाना पीना देते रहते हैं। अगर समझ में ये होता है, क्या होता है साधारण कारावास और कठिन कारावास के, एक बार अगर कोई अंदर गया तो दोबारा निकलेगा तो कैसे निकलेगा, हाँ ऐसे से कर, ठीक है, आया समझ में, हाँ। तो धारा 395 पर चल गई, धारा 395 पर चल गई, धारा 300 नेक्स्ट देखते हैं, धारा 377, धारा 377 देखो धारा 377 का अप्राकृतिकृत, ठीक है, क्या होते हैं अप्राकृतिकृत, अप्राकृतिकृत, ठीक है। देखो इसमें भी कितने, जब आप अप्राकृतिकृत करते हैं, अप्राकृतिकृत जानते हैं किसे कहते हैं, क्या करना, जंगल काटना नहीं। अप्राकृतिकृत का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि मान लीजिए कि आप किसी लड़की के साथ जा रहे हैं गैर संबंध बनाने, तो जैसे बलात्कार नहीं होता तो उसी के तहत आता है कि आप मतलब शरीर का प्रयोग ना करते हुए किसी अन्य चीज का प्रयोग कर देते रहो। जैसे निर्भय कांड में हुआ नहीं था, लोहे की राड का प्रयोग किया, अगर समझ में, तो उसी को बोलते हैं अप्राकृतिकृत, ठीक है। आगे सन अप्राकृतिकृत मतलब इसमें भी आपको 10 साल की सजा हो सकती है, कितने साल की, 10 साल की आपको सजा हो सकती है। और इसमें भी क्या कठिन कारावास है, वही सेम, ठीक है, कठिन कारावास। इसलिए बाबू बहुत बच के चलना लायक है, आया समझ में। धारा 396 देखते हैं, धारा 396 आज इम्पोर्टेंट है, बता रहा है, ठीक है। धारा कितनी, धारा तो 513 धारा है, एक धारा बताएंगे तो कितनी लंबी वीडियो बन जाएगी। इसलिए जो लेटेस्ट में चल रही है, यानी कि जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है, वो धाराओं के बारे में है बता रहा। धारा 396 में देखते हैं क्या होता है, धारा 396 में क्या होता है, डकैती के दौरान हत्या, किसके दौरान, डकैती के दौरान हत्या, ठीक है, दौरान हत्या, ठीक है। जब आप किसी हत्या कर देते हैं, डकैती के दौरान हत्या, ठीक है, आ रहा समझ कि नहीं आ रहा, डकैती के दौरान हत्या का मतलब, जैसे मैं बताया चोरी क्या होती है छोटी है, डकैती होती है बड़ी। डकैती कोई डालना जाता है तो हमारा बंदूक तो लेके जाएगा ही, ऐसे थोड़ी ना चला जाएगा हाथ हिलाते हुए चल रहा है। तो जैसे मान लो कि डकैती के दौरान गया और उसको कोई रोका या कुछ भी किया तो वो मार दिया, तो वहाँ पे जब हत्या हो जाती तो क्या कहलाती, डकैती के दौरान हत्या कि मैं चोर डाका डालने गया था और सामने कोई आ गया तो मारेगा, तो ऑटोमेटिक मारेगा ना। तो वहाँ पे क्या कहा जाता है कि धारा 396 लगी, डकैती के दौरान हत्या, कोई जो पकड़ा जाएगा तो सब पे वही केस लागू होगा, ठीक है। धारा 396, ठीक है। इसमें भी कितने साल की सजा हो सकती है, धारा 396 के तहत इसमें भी 10 साल की सजा हो सकती है, कितने साल की, 10 साल की। और इसमें मृत्यु दंड सबसे ज्यादा रहता है चांस है।
क्या होता है इसमें भी मृत्युदंड ज्यादा, ठीक है। अब कठिन कारावास होगा इसमें भी आपको 10 साल की सजा होगी, मृत्युदंड होगा और कठिन कारावास होगा, ठीक है, कठिन कारावास। अब देखो पिता आपको 10 साल की सजा होगी या फिर मृत्युदंड हो जाएगा या फिर कठिन कारावास। अब कठिन कारावास 10 साल की अगर आपको सजा होगी तो कठिन कारावास दोनों होंगे। मृत्यु हो जाएगी तो पूरा खेल ही खत्म, वो तो तुम्हें मालूम है, मृत्यु हुआ तो पूरा खेल खत्म। और अगर 10 साल की सजा हुई तो कठिन कारावास हो, हड्डी पसली पुलिस वाले तोड़ देंगे, ठीक है। तो दोबारा ना तो डकैती को नष्ट करने के लायक रह जाएगा ना वो सही से चल पाएगा। हाँ, आपने सुना भी होगा ऐसा हर जगह होता है ना, जब भी कोई पकड़ा जाता है। अब देखो धारा 120 क्या होती है, धारा 120 इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, जो सबसे ज्यादा आ जा रहा है षड्यंत्र, ठीक है, षड्यंत्र रचना। षड्यंत्र रचना मतलब जानते हैं ना, साजिश करना। षड्यंत्र रचना मतलब साजिश करना, किसी के खिलाफ साजिश करना, ये षड्यंत्र रचना कहते हैं। ये सुना होगा कि यार इसके खिलाफ ऐसे षड्यंत्र रच के ऐसा इसको गिराया जाए, नीचे दिखाया जाए, ठीक है, वहाँ पे साजिश करना या षड्यंत्र रचना। तो अगर कोई आदमी किसी के खिलाफ षड्यंत्र रखता है तो उस पर कौन सी धारा लगेगी, धारा 120 लगेगी। कौन सी धारा लगेगी, 120 लगेगी, ठीक है। और कितने साल की सजा हो सकती है, 2 साल की। कितने साल की, 2 साल की सजा हो सकती है, ठीक है। आज में लिखो, लिखते भी जाओ जल्दी। अब देखते हैं धारा 365 क्या होती है। धारा 365, धारा 365 अपहरण करना। अपहरण करना जानते हैं ना, अपहरण करना, ठीक है। अपहरण करना मतलब अगवा कर लेना, बंदी बना लेना। बंदी बनाना भी अपहरण ही है, ठीक है, बंदी बना लेना। तो इतना समझ गए ना कि अपहरण क्या होता है, बंदी बना लेना, ठीक है। तो अगर आप किसी को बंदी बना लेते हैं या अपहरण कर लेते हैं तो आपको कौन सी धारा लगेगी, धारा आपको कौन सी 365 लगेगी। इसमें भी कितने साल की, 6 साल की सजा हो सकती है। कितने साल की, 6 साल की सजा हो सकती है। और प्लस आपको क्या देना पड़ेगा, जुर्माना, ठीक है, क्या देना पड़ेगा, जुर्माना भी देना पड़ेगा। अगर आप किसी को मान लो अपहरण कर लेते हैं, किसी का अपहरण कर लेते हैं, किसी को अगवा कर लेते हैं, किसी के छिपा लिया जाए, मान लो किसी कहीं से कोई लड़का, कोई संपत्ति, लेकिन इसमें क्या है, आदमी में लगता है, ठीक है। किसी का अपहरण कर लो, किसी लेडीज को अगवा कर लो, फिर उससे कहो भाई, जैसे ब्लैकमेल भी कहते हैं कि किसी को पकड़ के ब्लैकमेल करना, इतना पैसा तो वो करो, ये करो, तो वो भी किसी में आता, अपहरण करने में ही आता। तो वहाँ पर कौन सी धारा लगती है, धारा 365 लगती है, जिसके तहत आपको 6 साल की सजा हो सकती है, प्लस आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। आगे सामने चलो देखते हैं नेक्स्ट। धारा 201, धारा 201 क्या, सबूत मिटाना। सबूत मिटाना, सबूत मिटाना। अब इसको समझते, सबूत मिटाना का मतलब क्या होता है। मान लीजिए आप किसी का मर्डर कर देते हैं, ठीक है, किसी का कोई मर्डर कर दिया और उसके सबूत मिटा दिया, यानी कि जैसे लाश को घर में रखा, घर में रखने के बाद जमीन में गाड़ दिया, तो वो क्या होगा कि सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है। जब आप कभी इसमें पकड़े जाएंगे तो आपको धारा कौन सी, 201 लगेगी। कौन सी धारा लगेगी, धारा 201 लगेगी। और इसमें भी आपको 3 साल की सजा हो सकती है। कितने साल की, 3 साल की सजा हो सकती है, ठीक है, 3 साल की सजा हो सकती है, ठीक है। और 3 साल के साथ सजा के साथ साथ क्या होता है, कठोर कारावास। इसमें भी आपको 3 साल की सजा प्लस कठोर कारावास हो सकता है, ठीक है, कठोर कारावास, कारावास। आगे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। आपको जब आप किसी को मार देते हैं, किसी को मर्डर कर देते हैं, तो वहाँ पे धारा कौन सी लगेगी, धारा 201 लगेगी। जब आप किसी सबूत मिटा देते हैं, ठीक है, मार के सबूत मिटा देते हैं, कि किसी भी चीज का अपहरण करके मान लो किसी का सबूत मिटाना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आपको धारा कौन सी लगेगी, धारा 201 लगेगी, सबूत मिटाना। इसके तहत आपको कितने साल की सजा हो सकती है, आपको 3 साल की सजा हो सकती है और कठोर कारावास हो सकता है, ठीक है। इतना आया समझ में। अब धारा देखो 34, धारा 34 आपकी क्या कहती है, देखो धारा 34 के तहत समान नाश है, ठीक है, समान नाशक। समान नाशक मतलब क्या होता है जानते,
जब आप किसी के साथ समान ऐसा करते हैं, ठीक है, तो आपको इसमें भी क्या होता है, 1 साल की सजा हो सकती है। कितने साल की? 1 साल की। 1 साल की सजा प्लस क्या हो सकता है, जुर्माना भी देना पड़ेगा। 1 साल की सजा प्लस जुर्माना, ठीक है। अब इतना तो आप समझ जाएंगे कि जुर्माना लिखा है, कोई ना घसीट के लिखते हैं फिर भी क्या हो, ठीक है। आगे समझ में धारा 14 आपका समान आशय पे और 1 साल की आपकी क्या हो जाएगी, सजा हो सकती है प्लस जुर्माना हो सकती है, ठीक है। अब देखो देखो हमने थोड़ा लिख लिया ताकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही थी, ठीक है। तो चलते हैं। देखो धारा 412, धारा 412 कहाँ पे लगती है, जहाँ पे आप झीना झपटी करते हैं। मान लीजिए आप लेडीज होती है जैसे, तो मान लो कहीं भी आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि वह सोने की चैन पहने होती है गले में और कोई चोर चक्का उसको छीन के भाग जाता है, तो वो एक झीना झपटी भी एक प्रकार की क्या चोरी है, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप कौन सी धारा लगेगी, वहाँ पे भी आपकी धारा कौन से 4 से 12 लग सकती है, जिसके तहत आप कितने साल की सजा हो सकती है, 10 साल की सजा और कठिन कारावास, इसमें भी आपको तोड़ दिया जाएगा, ठीक है। धारा 378 देखते हैं, चोरी करना। मैंने बताया डकैती अलग होती है, चोरी अलग होती है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चोरी होती है अलग और डकैती होती है बड़ी। चोरी होती है छोटी और डकैती होती है बड़ी, ठीक है। तो आप जब चोरी करते हैं तो चोरी के तहत आपको पता जानते हैं कौन सी धारा लगती है, तो धारा 378 लगती है, जिसके तहत आपको 7 साल से लेकर 14 साल तक का कारावास हो सकता है, ठीक है। जब आप चोरी करते हैं कहीं पे तो आपको 7 साल से लेकर 14 साल तक का कारावास हो सकता है। कारावास का मतलब समझ रहे हैं ना, मुख्य से कारावास कारावास कह रहा हूँ। कारावास का मतलब होता है जेल, ठीक है, इसे आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जेल, ठीक है। अब देखते हैं धारा 141, धारा 141 क्या होता है, विधि विरुद्ध जमाव। अब विधि विरुद्ध जमाव मतलब क्या होते हैं, हम ये भी देखते हैं। गैर कानूनी जगह पर जाना, जैसे जहाँ जहाँ पे कानून ने बैन किया कि इस जगह में आपको नहीं जाना है, अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे धारा 141 लगा दी जाएगी कि विधि विरुद्ध जमाव कारण ये लोग गए हैं और आपको 1 साल की सजा हो सकती है प्लस 1000 रुपये का आपको वहाँ पे जुर्माना भी देना पड़ सकता है। आगे समझ में। अब धारा 191 देखते क्या होती है, मिथ्याशय देना, ठीक है। धारा 191 में क्या होता है, मिथ्याशय देना। मिथ्याशय देना देखो क्या होता है, मान लीजिए आप किसी के केस में जाते हैं और आप उसके तरफ से झूठी गवाही देते हैं, गवाही देना, ठीक है, वही मिथ्याशय करते हैं, ठीक है। कानून के समक्ष आप झूठी गवाही दे रहे हैं, उसको कहते हैं मिथ्याशय देना, ठीक है। उसके तहत आपको कितने साल की सजा हो सकती है, 7 साल की सजा हो सकती है प्लस जुर्माना। कभी भी सोच समझ के काम करिएगा, ठीक है, क्योंकि देखते होंगे गांव में कोई भी जल्दी तक जमानत के लिए तैयार नहीं होता है और ना ही कोई झूठा सबूत के लिए जाता है, ठीक है ना, इसीलिए क्योंकि वो डरता रहता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं धारा 300। धारा 300 क्या होती है, हत्या करना, ठीक है। जब आप किसी की हत्या कर देते तो आपको क्या होता है, हत्या करना, ठीक है, 2 साल की सजा हो सकती है और आपको कठिन कारावास, ठीक है, कठिन कारावास, ये भी आपको समझ में आ गया। अब धारा 309 देखते हैं, आत्महत्या की कोशिश करना। संविधान हमारा इतना अच्छा कहता है मरने की इजाजत नहीं, जिंदा जो जितने साल रहेंगे, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो ट्रैफिक में ट्रैफिक पुलिस होती तो आपको चालान वगैरह करती हैं और पुलिस वाले कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस कहती है कि भैया हेलमेट लगा के चलो, कहती है कि नहीं कहती। संविधान में हमारे लिखा है कि आप जीवित रह सकते पर मर नहीं सकते, मरने को अधिकार नहीं दिए, जीवित रहने का अधिकार दिया, ठीक है। तो धारा 309 में आत्महत्या की कोशिश करना। जब आप मान लो आत्महत्या की कोशिश क्या होती है, आपने देखा होगा कि जैसे डाई पी लेना और फांसी लगाने की कोशिश करना, ये इस प्रकार के आत्महत्या की कोशिश करना। जैसे कहीं से कूदना, जैसे नदी वगैरह में कूद जाते हैं लोग, देखा होगा, सुना होगा, ठीक है, सुना होगा। तो हाँ, धारा 300 में उसमें भी आप क्या हो सकती है, 1 साल की क्या हो सकती है, जेल हो सकती है और जेल के साथ साधारण कारावास होता है, उतना कठिन नहीं रहता। जुर्माना भी आपको देना पड़े कि आपने आत्महत्या की कोशिश की तो, क्योंकि इसके तहत आपको 1 साल की सजा प्लस जुर्माना, ठीक है, और साधारण कारावास होता है। इसमें उतना कठिन कारावास नहीं होता लेकिन साधारण कारावास, लेकिन 1 साल की सजा होती है, ठीक है। आत्महत्या की कोशिश पता चल गया ना। अब देखो धारा 310 क्या होता है, ठगी करना। ठगी करने का मतलब समझ रहे, ठगी करने का मतलब आज की डेट में तो लेटेस्ट में चल रहा है, जैसे बाबा वगैरह ठगी करते हैं, में बाबा वगैरह जैसे ठगी करते हैं, ठगी करके क्या करते हैं, चले जाते हैं कि इतना पैसा लूट लिया, ये करेंगे तुम्हारे लिए, ये करेंगे। और एक प्रकार से ठगी का नाम बता दे,
मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कह रहा है तुम यार मुझे 10,000 रुपये दे दो, मैं तुम्हें मास्टरी में लगा दे रहा हूँ। कोई कहता है भाई तुम मुझे 25,000 दे दो, मैं तुम्हें आर्मी में लगवा दे रहा हूँ। ये भी ठगी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आप जब ठगी कोई करता है, आपके साथ कौन सी धारा लगती है? 310। और इसमें कितने आपको कौन कौन सी सजा हो सकती है? आजीवन कारावास। आजीवन का मतलब जमा रहे ना, पूरी जिंदगी कारावास हो सकता है, प्लस आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है, ठीक है। चलो देखो धारा 312 क्या होती है? गर्भपात करना। गर्भपात मतलब समझ रहे हैं ना, गर्भपात करना। इसमें आपको 3 साल की सजा हो सकती है, आर्थिक कारावास, ठीक है। और गर्भपात करना क्या होता है? मान लो आप किसी लेडीज के बिना मर्जी के उसको गर्भपात कर दिया, यानी गर्भवती कर दी। आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है आपका? धारा 351, ठीक है। ये क्या होता है? हमला करना। हमला करना मतलब जानते हो ना, आक्रमण करना, ठीक है। देश में ही, विदेश की बात नहीं कर रहा, देश में। तो आपने किसी पे हमला कर दिया, लठ लेके किसी को मारना चालू कर दे, तो वो आपको क्या हो जाएगा? हमला करना। तो आपको उसमें भी क्या हो सकती है? 3 साल की सजा हो सकती है। इसमें आर्थिक कारावास, ठीक है। 3 साल की सजा आर्थिक कारावास के साथ, ठीक है। आगे सामने हमला करना क्या हो गया, ठीक है। धारा 354, इसमें क्या? स्त्री मतलब स्त्री लज्जा भंग करना, मतलब लेडीज। अगर सामने के नहीं आ रहा राजा, आ रहा है ना, तो क्या होता है? स्त्री लज्जा भंग करना, ठीक है। स्त्री लज्जा भंग करने का मतलब हम देखो बता रहे हैं। मान लीजिए कि सिंपल सी बात हम समझा रहे हैं, कोई लेडी कहीं जा रही है और आप उसे कह रहे हो कि साड़ी की जगह सलवार सूट पहना रहे हो, ठीक है, और उसका मन नहीं है, तो वहां पे वो आप केस कर सकते तुरंत। धारा 300 कौन लग जाएगी? धारा 354 लग जाएगी। इसके तहत आपको कितने साल की सजा हो सकती है? 1 साल से लेकर 5 साल तक की सजा आपको हो सकती है। धारा 354 का के देखो, ये क्या? महिला का पीछा करना। इसलिए कहता हूँ बाबू लेडीजों से दूर रहो। कहते नहीं, भारत में कहावत है, लड़की हंसी तो फांसी। बड़ी डेंजर कहावत है, लड़की हंसे तो जाकर पैर छू लो। माता जी हम नहीं हैं, लड़की हंसती इसीलिए कि अब तेरी बारी है, इसलिए हंसती है लड़की, अब तेरी बारी है, काहे की बर्बाद होने की, कि भैया अब तेरी बारी है बर्बाद होने की। लड़की आते तो जाकर पैर, माता जी मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो अगर आप लड़कियों का पीछा कर रहे हैं, मान लीजिए देखो सिंपल जो बात, जिसे फंसाना वो फंसा देगी। लड़कियां चाहे तो उंगली पे लड़कों को लगा सकती है। अगर कोई लड़का बाइक चला रहा है, उसका पीछा कर रहा, मतलब बाइक चलाते हुए भी रास्ते में जा रहा है, और अगर लड़की चाहेगी तो कहती भैया मेरा पीछा कर रहा था, तो उसको कितने 3 साल से लेकर 7 साल तक का कारावास हो सकता है, साधारण कारावास, जुर्माना। इसलिए कहता है बाबू लड़कियों से बिल्कुल दूरी बनाकर आपको, माता जी से कहो हमें दूर रखो, पैर छू लो बस चले आओ, लड़की सुनो मतलब, ठीक है। अब धारा देखो 362, अपहरण करना। अपहरण करना मतलब जानते हैं? अगवा करना, बंदी बना लेना, ठीक है, ये होता है अपहरण करना, ठीक है। इसमें कितने 10 साल से लेके 20 साल की सजा आपको हो सकती है, ठीक है। आइए आगे सामने, चलो नेक्स्ट देखते हैं, धारा 369 देखते हैं। 10 साल से कम आयु के बच्चे को, समझना ये बहुत, 10 साल से कम आयु वाले के बच्चों के शरीर से पार्ट को निकाल कर उनकी तस्करी करना, बेचना, ठीक है। जब आप ऐसे करते हुए पकड़े जाएंगे तो आपको कौन सी धारा लगेगी? धारा 369 लगेगी, जिसमें आपको 7 साल की सजा होगी, प्लस क्या होगा? जुर्माना होगा, ठीक है। आगे समझ में। अब धारा देखो 415 देखते हैं, छल करना। छल करना मतलब धोखाधड़ी करना। किसी के साथ आप छल करते, धोखाधड़ी करते, तो आपको कौन सी धारा लगेगी? धारा 415 लग जाएगी, और 1 साल की सजा हो सकती है, प्लस आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। आगे समझ में। अब गृह भेदन का मतलब क्या होता है? गृह भेदन का मतलब होता है दीवार फाड़ के चोरी करना, या घर में घुस के चोरी करना, या घुसना, ठीक है। तो वहां पे भी आपको क्या हो जाएगा? मतलब आप चोरी नहीं किए तब भी आप अगर घर के बिना प्रवेश के, बिना किसी की इजाजत के घर में प्रवेश किए तो वो लगा सकता भैया, धारा 445 लग सकता है। इसलिए देखना ऑफिसों में लिखा होता है कि बिना आज्ञा आना वर्जित है, मना है, लिखा रहता है ना। इसलिए कभी भी जब किसी के घर बिना परमिशन के नो, अन्यथा धारा 445 आया समझ में। हाँ, किसी के घर अंदर आओ, किसी के भी
अगर मान लो हम हैं, अगर हमारे कोई रूम में आएगा तो अगर हम चाहेंगे तो उसे आने देंगे, अन्यथा अगर वो भी हमारी मर्जी के खिलाफ आता तो धारा 445 आया ना समझ में। देखो धारा 494 में देखते क्या होती है, पति पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह, दोबारा विवाह, ठीक है। धारा 494 अगर पत्नी और पत्नी जीवित है या पति जीवित है, दोनों में से दोनों जीवित है, तो अगर आप विवाह करते हैं तो आपको क्या हो जाएगी, इसके तहत आपको सजा मिलेगी, ठीक है। बहुत सोच समझ के, इसलिए कहते हैं आज की डेट में जो भी विवाह करते हैं, शादी करो, तो मेरी तो यही सलाह है कि भाई जाओ कोर्ट में, तो अपना कोर्ट मैरिज का पूरा फॉर्म भरवा लो, पूरा डॉक्यूमेंट के साथ शादी करो भैया। आज की डेट में वही हाल होता है ज्योति मौर्य जैसा ना हो। ज्योति मौर्य का नाम सुना है ना, देखो उसका पति उसको पढ़ाया लिखाया कितनी मेहनत से, और उसको SDM बन गई तो छोड़ दिए। इसीलिए कहते हैं सरकार ने एक नारा निकाला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बीबिया नहीं, बीबिया पढ़ाओगे तो SDM बन के छोड़ देगी, ठीक है। आए समझ में। अब देखो धारा 499 धारा 499 मनहानि। मनहानि मतलब हम बता रहे हैं किसी के मन की हानि करना, यानी किसी के मन को ठेस पहुंचाना, ठेस समझ रहे हैं ना, ठेस पहुंचाना, ठीक है, किसी को मन में कष्ट देना, ठीक है। तो वहां पे धारा आपको 499 जिसके तहत आपको 2 साल की सजा प्लस जुर्माना, ठीक है। इतना आया समझ में। देखो 3 धारा और बची है इंपॉर्टेंट इसके बारे में। धारा 511 क्या होती है, आजीवन कारावास का प्रयत्न करना, यानी कि ऐसा कोई काम करना जिससे हमें आजीवन कारावास, मतलब जीवन भर के लिए क्या हो जाए, कारावास हो जाए, ठीक है। तो वो कौन सी धारा आपकी लग सकती है, धारा 511 के तहत आपको सजा भी मिल सकती है। आगे से आजीवन कारावास का क्या करना, प्रयत्न करना, प्रयास करना, ठीक है। देखो ये धारा बहुत लेटेस्ट में चलती है, आज की डेट में ये धारा बहुत अच्छे समझ लेना, सभी स्टूडेंटों से मेरा अनुरोध है। धारा 422 ये क्या होती है, लोन लेना। देखो हमने यहाँ पे शॉर्टकट लोन या ऋण या कर्जा, ठीक है। तो देखते हैं, मान लीजिए आपने किसी बैंक से, ऋण की बात कर रहे हैं, बैंक से कर्जा ले लिया और आप उसे अब दोबारा क्या देना नहीं चाहते हैं, लेकिन बैंक चाहेगा तो आप पे कौन सा केस कर सकता है, यही 422 धारा लगा के आप पे ये कह देगा कि भाई इसने मेरा कर्जा लिया था और देने से इनकार कर रहा है, ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंट लिया होगा वो अपना हड़प लेगा। मान लो जायदाद के लगाए हैं, प्रॉपर्टी घर के लगाए तो घर जब्त हो जाएगा, जमीन लगाए तो जमीन जब्त कर ली जाएगी, ठीक है। आया समझ में। ये बहुत ज़्यादा आज की डेट में लेटेस्ट में चलते, किसी को कर्जा दो तो पहले उससे कुछ ना कुछ लेके रख लो, भैया तो मुझे दे, मुझे भरोसा नहीं है, कौन नहीं है ना, कहते हैं कौड़ी बार का मुझे भरोसा नहीं है, आज समझ में। तो इसलिए कुछ भी चीज लोन कर्जा देने से पहले हम कहते भैया तो मुझे कुछ दे जा, आज भरोसा नहीं है, आज की डेट में किसी का भरोसा मत करो, ठीक है। पता आज की डेट में सबसे ज्यादा झगड़ा ये है कि मैं पैसा ले रहा, मैं दिस नहीं है तो थोड़ा बोली ला, इसलिए बाबू कभी भी देना तो बहुत ध्यान से, ठीक है। ये आ गया समझ में। धारा 144 क्या होती है, ये बहुत अच्छी धारा है, आपको सुनने को भी मिल जाएगी। धारा 144 अभी कोरोना टाइम आया था कोरोना टाइम में धारा 144 लगी। देखो धारा 144 क्या होती है, आप कहीं भी 4 लोग नहीं खड़े हो सकते, कितने लोग, 4 नहीं, धारा 144 लागू, ठीक है। आप और कहाँ पे लगती है ये तो आपको पता होगा ना, 4 लोग इकट्ठे नहीं खड़े हो सकते। दंगा होने का चांस जहाँ पे पाया जाए, जहाँ पता चले कि यार यहाँ पे आज दंगा होगा, दंगा मतलब समझ रहे हैं ना, लड़ाई झगड़ा, ठीक है। तो वहाँ पे धारा 144 लगा दी जाती है, तो वहाँ पे पुलिसों को तैनात किया, भाई यहाँ पे दंगा फंसा दे, तो वहाँ पे प्रशासन अपना क्या करता है, मजबूती कर लेता है, भैया वहाँ पे झगड़ा होने वाला है, धारा 144 लगा दे। जब धारा 144 लग गई तो 4 आदमी खड़े ना हो पाएंगे एक साथ, तो 4 आदमी खड़े नहीं हो पाएंगे तो दंगा फसाद होने का चांस ही नहीं रहता। आया सामने, ये होता है धारा। और एक बात और बता दी, इसकी धारा 144 कब 2 महीने से ऊपर नहीं लग सकती, इसका धारा 144 कितने दिनों तक ला सकती है, ओनली 2 महीने, 2 महीने से ऊपर नहीं लग सकती, 2 महीने तक ही लग सकती है। कौन, धारा 144 के बाद आपको फिर हटाना पड़ेगा, इसके बाद हटा के 2 दिन 1 दिन के बाद फिर आप लगा दो, वो बात की बात है,
लेकिन आपको चाहे 2 घंटे का समय देना हो, गैप करना हो, लेकिन आप करोगे, अन्यथा 2 महीने से ज़्यादा का आप नहीं कर सकते। तो हमारे संविधान में लिखा है धारा 144 में कि दंगा फसाद होने की जहाँ संभावना हो वहाँ पे धारा 144 तुरंत लगाओ। रैलियाँ होती है ना, जैसे रैलियाँ होती है आपकी, वहाँ पे क्या होता है, धारा 144 नहीं लगती है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, धारा 144 का एक रूप थोड़ा सा हो जाता है कि वहाँ पे क्या सैनिक तैनात कर दिए जाते कि भैया यहाँ पे क्या दंगा फसाद होने का चांस है, इसलिए थोड़ा सा अपना कानून क्या करता है, प्रशासन मजबूत कर देता है, प्रशासन लगा देता है। ये वहाँ पे धारा 144 नहीं लगती। रैलियों में कौन सा धारा है, वहाँ तो कितनी भीड़ जाती है, लेकिन एक प्रकार का प्रूफ यही होता है, वहाँ भी धारा हल्की फुल्की धारा 144 लगा दी जाती है कि यार यहाँ पे दंगा फसाद और रैलियाँ हैं और दंगा फसाद न हो, इसलिए वहाँ शासन मजबूत कर देता है। लेकिन धारा 144 का मुख्य रूप ये है कि आप 4 लोग इकट्ठे एक साथ एक जगह पे नहीं खड़े हो सकते। आए समझ में ना। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।